वेलकम बैक टू द चैनल। क्यू एन ए के इन सेशंस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों की ईमेल्स मिलती हैं मुझको। थैंक्स अ लॉट टू सपोर्ट दिस एंड आई थिंक यू गाइस आर लाइकिंग द इनिशिएटिव। तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको कंटिन्यू करें, और आज इसका फोर्थ सेशन होगा। मैं ट्राई करूंगा कि इसको थोड़ा सा कंसाइज रखूं। आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मेट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं फॉर्मेट का, कि किस तरह से आपको मुझे वीडियो जो 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 क्वेश्चन क्यूरीज हैं आपकी, उस पर मुझे कमेंट करने के लिए आप जिस तरह से कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बस मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये कोई एज सच फाइनेंशियल एडवाइजेज नहीं होंगी या लाइफ एडवाइजेज नहीं होंगी। ये मेरी तरफ से कमेंट्स होंगे। आप इनको इसी तरह समझें, कमेंट्स की तरह ही लें, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस नहीं पता होते। तो जितने सर्कमस्टांसेस मुझे समझ में आते हैं या पता होते हैं, या कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, उनके लॉज थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और आप अपनी जो जो सिचुएशन है उसको मेरे कमेंट्स के बाद अपनी सिचुएशन को जज करके जो भी फैसला करना है उसके बाद करें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। इसके अंदर जो पहला क्यूरी है वो मुझे मिली है सऊदी अरेबिया से। एज आई सेड, मैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं लेता। अगर आप मुझे कहते हैं, नहीं कहते हैं, इन एनी केस मैं आपके नाम इसके अंदर नहीं कॉल आउट करता हूँ। सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट ईमेल हियर। अस्सलाम वालेकुम वली, होप डूइंग वेल। I watch your videos helpful and provide more clarity. Anyways, I live in Saudi Arabia for 11 years at a managerial position in a company. I am not taking the name of that company. Actually, I have taken one insurance policy from State Life. That is 1 lakh per annum for 20 years. My age is 35 years. Expected return at maturity is 65 lakhs, but sales agent misguided me and says 80 lakh. My sister worked as manager in State Life and processes claim on maturity. So that's why I know it will be about 65 lakh and maybe 70 lakh. I invested 50 lakh PKR for 8 Marla plot in Multan real estate, Royal Orchard, Multan 6 months back, and now demand is 55 lakh. Okay, in 6 months it's 55 lakh. Actually, I bought this for my personal home whenever I go back to Pakistan after, let's say, 8 years. Now I'm looking to invest around 50,000 per month somewhere in long term, like 10 years. What is the best option? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन उर्दू। होता है क्या है कि बेसिकली ये सऊदी अरेबिया में होते हैं, और किसी 11 साल से सऊदी अरेबिया में हैं, और एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कहते हैं कि 1 साल पहले, बाय द वे, ये स्टेट लाइफ की पॉलिसीज़ के ऊपर अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैंने इसको स्टडी करना है स्टेट लाइफ की पॉलिसी को, और मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या मुझे ऑन द फेस ऑफ इट इट डज़न्ट लुक बैड। मतलब इन्होंने भी जो मुझे बताया इसके अंदर ये लिख रहे हैं कि इनको पर एनम 20 साल तक पर एनम 1 लाख रुपए जमा कराने, और इस वक्त इनकी एज 35 ईयर्स है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न एट मेच्योरिटी है 65 लैक्स। यानी कि 20 साल बाद 1 लाख रुपए जो जमा करा रहे हैं वो 65 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ये इनके एजेंट ने इनको मिसगाइड किया और उसने कहा था कि 80 लाख मिलेंगे। अच्छा, जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की ना, तो मुझे लग रहा था कि ये 65 टू 70 लाख का फिगर जो है ना, ये सही है। अगर कोई 80 लाख बोल रहा है तो 80 लाख इज ओवर द रूफ। इसके अंदर काफी ज्यादा इसकी इसकी जो जो रिटर्न है वो अच्छा रिटर्न मिल रहा है। मेरे ख्याल से वो 80 लाख रुपए सही नहीं था। लेकिन ये मुझे आप लोग बताएं, अगर आपको पता है कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी किसी ने ली भी है तो वो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये 65 टू 70 लाख अगर मिल रहे हैं तो इट्स नॉट बैड, ये अच्छी है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप कोई प्रीमियम मिस कर देते हैं तो वो उस पे पेनल्टी लगाते हैं, या सरेंडर करना पड़ जाए किसी वजह से आपको, तो उसके अंदर एक पेनल्टी लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उन उसको देख लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पे ऑफ कर सकते हैं उसको एट द टाइम, एट सर्टेन टाइम, तो इट्स नॉट 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 बैड एट ऑल। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अच्छा, खैर, इन्होंने बताया कि इनके पास एक एक 8 मरले का प्लॉट लिया था उन्होंने 50 लाख का, जो कि इस वक्त 55 लाख का हो गया है आफ्टर 6 मंथ्स। और ये इन्होंने अपने घर बनाने के लिए लिया था, तो ये इट्स फाइन। 8 साल बाद इनका प्लान है वापस जाने का पाकिस्तान। अब अब देखें तो 50,000 रुपये जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए हर महीने, हाँ, पर मंथ, हर महीने 50,000 रुपये इसको इनको सेव करके कहीं इन्वेस्ट करने हैं। और इनके पास टाइम होराइजन है 10 साल का, 10 साल का। देखिए, मैं इसके अंदर आपकी जगह होता ना, तो मैं इसको मैं पार्ट पार्ट में ब्रेक करता हूँ। और 50,000 मुझे लग रहा है, आप सऊदीया में रहते हैं तो आपको शायद थोड़े से ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करने चाहिए। इतने पैसे मेरे ख्याल से अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर ठीक है। अगर तो आप 50,000 रुपये के अलावा और कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर मेरे ख्याल से ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए।
ये अगर आप 50,000 रुपये आप इसका होराइजन 15 साल पे कर दें ना, 10,000 की जगह, 10 साल की जगह 15 साल पे कर दें, तो मैं कहूँगा इनमें से ज़्यादातर पैसे आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर डालना शुरू करें। 10,000 20,000 करके डालना शुरू करें, फिर इवेंचुअली थोड़ा सा पैसे बढ़ाएं जब आपको समझ में आने लगे। अगर आप अभी तक आप म्यूचुअल फंड में नहीं डाल रहे तो आप करें। स्टॉक्स में मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि अभी आप 6 महीने तो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालते रहें। जैसे आप कह रहे हैं कि आप पर मंथ डालना चाहते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड, आप पर मंथ उसमें पैसे डालें। और इट वुड बी आई थिंक मच बेटर कि आप 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर, 15 साल का होराइजन रखें। 15 साल के अंदर आपको इंशाल्लाह इसके अंदर रिटर्न्स अच्छे मिल नज़र आना शुरू होंगे। लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से आप डालते रहें, और 1 से 2 3 म्यूचुअल फंड में अगर आप डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी प्रोफाइल देख के कि उसके अंदर ये ना हो कि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही हो स्टॉक्स की। मतलब ये होता है ना कि कभी कभी आप म्यूचुअल फंड ले रहे होते हैं, आपने अपने हिसाब से तो 2 डिफरेंट कंपनीज की म्यूचुअल फंड ले लिए, लेकिन पता ये चला कि अंदर म्यूचुअल फंड ने जो जो दोनों म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर फर्स्ट करें, एक म्यूचुअल फंड ने ओजीडीसीएल का 10% का स्टेक है, तो दूसरा म्यूचुअल फंड भी ओजीडीसीएल का लेट से 15% के स्टेक पे बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं रही है आपकी। तो ये भी देख लीजिएगा कि जब आप करें तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड हो दोनों म्यूचुअल फंड या 3 म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हैं तो। स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हैं आफ्टर लेट्स से हैविंग अ टेस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। इसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप यूएई के अंदर होते हैं या सऊदीया में भी हैं, तो आप एक और प्लेटफॉर्म है सर्वा का, इस पे मैंने वीडियो बनाई भी है। आप उसमें भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे उसमें भी डाल सकते हैं एवरी। अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर लेना है तो आप सर्वा के अंदर भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 50,000 बोल रहे हैं तो आप 500 दिरहम लेट से सर्वा में डाल दें, और 500 दिरहम आप जो है लेट से उसमें डाल दें। 500 दिरहम जो भी बचता है वो पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल दें, और इस तरह चलाते रहें 10-15 साल का होराइजन। आई थिंक इट इज़ वेल इनफ कि आपकी वेल्थ थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी इसकी वजह से। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Hi Wali, I hope you are good. First of all, let me appreciate you for the work you are doing by educating people on prudent financial management. I have a question regarding mortgage financing for home in Pakistan and whether I should be opting for it or not. Here is some background information. I am 25 years old and a software engineer in Pakistan, earning around 300K per month. I am currently not married but expected to be married in next 2 to 3 years. I am planning to save 4 million PKR by the end of 2022. I currently live with my parents in their house but plan to move to my own house as soon as I get married. So, do you think that it's a good idea for me to apply for the mortgage by the end of 2022? Or do you think I should live in a rented house and invest this money somewhere else? I'll be grateful if you keep my name confidential. Of course, I'll keep the name confidential. Don't worry about that. इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर अब हम देखते हैं कि सीन क्या है। अब सीन ये है कि भाई 2022 तक ये कह रहे हैं कि बाय द वे इनको थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को उर्दू में कि इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। 25 साल की एज है इनकी। 3 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है, और मैरिड नहीं है अभी, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज इन नेक्स्ट 2 to 3 years, शादी हो जाएगी इनकी। और ये सेव करेंगे तकरीबन 40 लाख रुपए अगले साल के यानी कि 2022 के एंड तक 40 लाख रुपए इनके पास सेव होंगे, और उस वक्त इनकी शादी होगी। उस वक्त तो नहीं, उसके बाद उनकी शादी होगी। अच्छा, उसके बाद अभी करंटली अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं ये, उसके बाद लेकिन प्लान कर रहे हैं कि ये मूव करेंगे उनके अपने घर के अंदर। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बेहतर ये होगा कि ये पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, या फिर इन पैसों से आप मॉर्गेज कर लें, डाउन पेमेंट कर दें घर की, और घर अपने घर में रह लें मॉर्गेज करके, बजाय इसके कि आप रेंटेड घर में जाएं। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमने देखा है ना, अपना घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर और अगेन आपके पास जो पैसे होंगे आप उसका करेंगे क्या? आप उन पैसों को, मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको उन पैसों को, लेट से आपके पास 40 लाख रुपए जमा हो गए तो मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपको ये पैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर दें एक जगह पर एक साथ। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 40 लाख रुपए स्ट्रेट अवे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना। ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। अगर आपके पैसे लेट से आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए और ये बढ़ गई स्टॉक मार्केट तो वेल एंड गुड फॉर यू, लेकिन अगर गिर गई तो ना आपके पास घर रहेगा और ना आपके पास ये आपकी इक्विटी रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें से कुछ पार्ट, क्योंकि जो आपने पैसे बताए ना तकरीबन 40 लाख रुपए, आप इसमें आराम से 20% डाउन पेमेंट किसी अच्छे अपार्टमेंट की कर सकते हैं। आई डोंट नो किस किस सिटी से आप हैं, आपने शायद सिटी नहीं लिखा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कराची हैं तो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कराची से बाहर जितने भी लोग हैं वो अपार्टमेंट्स को प्रेफर नहीं करते, कराची में अपार्टमेंट्स को प्रेफर भी करते हैं और लोग रह भी लेते हैं।
मैंने लाहौर वालों को खास तौर पे देखा है, वो अपार्टमेंट्स प्रेफर नहीं करते, इस्लामाबाद का आई एम नॉट श्योर। तो अगर मैं बोलूँ कि एक कराची के हिसाब से बात करें, तो कराची के हिसाब से आपको 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख के अंदर एक अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है। तो जो अपार्टमेंट आपको मिलेगा, उस अपार्टमेंट की जो डाउन पेमेंट होगी लेट्स से 20% की, वो आप इन पैसों में थोड़े से पैसे बच ही जाएंगे आपके पास। और मैं ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वक्त इंसेंटिवाइज कर रही है लोगों को कि घर खरीद लें, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि घर ज़रूर खरीद लें जब आपके पास 20% की डाउन पेमेंट हो जाए, और जो बाकी पैसे बचें वो हल्के हल्के करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें। वो आपका पॉट बिल्टअप होना शुरू होगा हल्के हल्के करके। आपकी माशाल्लाह से सैलरी अच्छी है पाकिस्तान के हिसाब से, एज भी कम है, तो मेरे ख्याल से आप यू आर गुड टू हैव अ हाउस, एंड भले उसको रेंट पे दे दें, भले आप उसको रेंट पे दे दें, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं उनके साथ रह लें, या आप उसमें मूव करना चाहते हैं आप उसके अंदर मूव कर जाएं, एंड एज यू लाइक। बट हाउस ले लें, ज़्यादा बेहतर है। आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, अगर अल्लाह ना करे वो पैसे कहीं डूब गए, तो एक दफ़ा घर लेता है बंदा। मैं उस अगेन मैं कहता हूँ कि मैं ओल्ड स्कूल थॉट का हूँ। मैं कहता हूँ अपना एक घर ज़रूर होना चाहिए, बाकी उसके बाद बंदा जो भी एडवेंचर करना चाहता है कर ले, लेकिन अपना एक घर लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट मी रीड इट आउट। हेलो मिस्टर वली, गुड मॉर्निंग, आई रिसेंटली सब्सक्राइब टू योर channel and really liked your videos. I need some investing financing advice from you. I'm a single mother of two daughters, 6 years and 8 months, and I'm earning okay here in the UAE. Okay, she's in the UAE, but I'm really confused about the future savings. I'm 31 years old. I have almost 5 million PKR in savings in Pakistan. I have opened a mutual fund account. I invested around 4K in two funds in Mizan Bank, low and medium risk. Recently opened a stock account as well. I haven't invested anything yet because finding it very difficult to understand. Now I want something solid, as the amount BKR is just sitting there. Should I start with stocks, saving certificates? What? Please let me know. FYI, I bought a property in this year, which is just a 10 Merla plot. Looking forward to hear from you. So शी इज़ अ सिंगल मदर। इनकी दो बेटियां हैं, वो बेसिकली दुबई में रहती हैं, यूएई में रहती हैं, और इनका प्लान नहीं है पाकिस्तान जाने का, लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है पाकिस्तान के अंदर, 10 मरला प्लॉट लिया है आई थिंक। वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, उसमें उनका प्लान नहीं है रहने का। और ये कि अपना पूछ रही है कि 50 लाख रुपए पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, 50 लाख रुपए जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं ना, वो आपके रस्ट खा रहे हैं वहां पर पड़े होकर। तो आप सबसे पहले तो अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप उनको इन्वेस्ट कर दें म्यूचुअल फंड के अंदर, आपने ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह नहीं है कि आपने सारे पैसे एक साथ डाल दें, और वो भी स्पेशली जब आप नए 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 इस फील्ड के अंदर आ रहे हो। इसके अलावा आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोला है, अच्छा किया, उसमें कुछ नहीं डाला है अभी। आप पहले स्टॉक मार्केट देखें, पहले म्यूचुअल फंड देखें, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालना शुरू करें, 6-8 महीने उनको देखें किस तरह से, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, आप उसको ग्रो करते हुए देख सकती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके पैसे ग्रो करना शुरू कर दिए म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको स्टॉक मार्केट भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। इन द मीन वाइल आप लर्न करें स्टॉक मार्केट को, और देखेंगे किस तरह से इसका सॉफ्टवेयर काम करता है, कौन से स्टॉक्स हैं, किस तरह खरीदना है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है बाय द वे, कि आप कौन बगैर रिसर्च के किस तरह से स्टॉक मार्केट के फंड जो जो स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो खरीद सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जाकर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके जो 50 लाख रुपए पाकिस्तान में पड़े हुए, वो आप किसी तरह भी आप, आई एम श्योर पाकिस्तान से आप यहाँ नहीं ला सकती हैं उसको। तो आप उसको कम से कम सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दें, और उसका जो प्रॉफिट है वो म्यूचुअल फंड के अंदर डालती रहें। और या फिर कोई और आपको जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है, जो कि मुझे सेविंग सर्टिफिकेट्स का ही पता है, आप उसके अंदर डाल सकती हैं, और उसका जो प्रॉफिट है वो मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में डाल दें। और वंस आपको 1 साल के अंदर जब चीज़ें समझ में आ जाए, तो वो पैसे जो आपने सेविंग सर्टिफिकेट में डालें, अगेन अगर आपको निकालना है तो हल्के हल्के करके उसको निकाल के वो भी म्यूचुअल फंड में डाल दें। लेकिन मैं इमीडिएटली आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो सारे के सारे पैसे किसी एक म्यूचुअल फंड में डाल दें। और हाँ, म्यूचुअल फंड में आपने बोला आपने हाई रिस्क भी खोला हुआ है, लो रिस्क भी खोला हुआ है। लो रिस्क म्यूचुअल फंड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करें हाई रिस्क पे करें म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड हाई रिस्क का मतलब ये है कि वो पूरा आपको एक्सपोजर देता है उसका इक्विटी का। प्लस ये कि मीज़ान के अंदर खोला है, तो मीज़ान का गोल्ड फंड भी अच्छा है, आप थोड़े बहुत पैसे उसमें भी डाल सकती हैं। तो उससे ये होगा कि आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो आप हल्के हल्के करके उसमें पैसे डालती रहें। बाकी ये कि आप जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो मैं कहूँगा कि आपको
फिलहाल आप नया, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है कि आप सेविंग करना चाहती हैं, तो आप आई वुड सजेस्ट यू टू थिंक अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, आपने तकरीबन 50 लाख रुपए वहाँ डले हुए हैं, तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। यहाँ पर एक कंपनी है यूएई के अंदर, सर्वा के नाम से। सर्वा बेसिकली, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है कॉम्प्रिहेंसिव, आप उस वीडियो को जरूर देखें जाकर। उस वीडियो को देखने के बाद आप उनसे कांटेक्ट करें, सर्वा से। सर्वा की अच्छी बात यह है कि वो मिनिमम उसकी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। आप 1000 दिरहम डालना चाहती हैं, 500 दिरहम डालना चाहती हैं, 2000 दिरहम डालना चाहती हैं, एवरी मंथ आप उसमें अपने हिसाब से डालती रहें। और वो एट द सेम टाइम जो आपका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट चल रही है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन यहाँ सर्वा के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर होगी, जो कि बेसिकली आपको पूरी यूएस की स्टॉक मार्केट का जो आपको एक्सपोजर दे रही होगी, वो आपको एक एडेड बेनिफिट होगा, आप डाइवर्सिफाइड भी हो जाएंगी उसकी वजह से। तो आप इसी तरह कंटिन्यू करें इसके अंदर, 1 साल गुजारें इस तरह से, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप इस मेरे चैनल को भी देखती रहें, आपको इसमें भी नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप इसके अंदर जिस तरह से जितना टाइम गुजारेंगी, 1 साल, मैं तो कहता हूँ कि 1 साल दें सर्वा के अंदर भी, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स को भी, थोड़े बहुत सेविंग सर्टिफिकेट्स को डाल दें। अगर आपको ट्राई करना है तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ट्राई कर लें, वो तो ईजी और सेफ है। तो इस तरह करें, डिफरेंट एवेन्यूज़ के अंदर जाएं, तो आपको हल्के हल्के करके चीज़ें पता चलना शुरू होंगी। और कीप योर सेल्फ एजुकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है from this is from Pakistan again. Okay, hi sir, I hope you're doing well. My name, okay, I won't mention your name because you've mentioned that कि अब मेरा नाम ना ले। I am a software engineer doing freelancing and earning around 100,000 average per month, यानी कि 1 लाख रुपए per month. I have 1 million of savings sitting in the bank, giving nothing to me. I'm single and spend only 20 to 25,000 per month. Rest go to saving. Could you please suggest me what I can do with with this? Following are the plans. Okay, this is his plan as well. He's mentioning them one by one. I'm going to invest a little bit in mutual fund Mizan Bank. I want to travel to Turkey next year. Is it okay to do so, as it is going to cost me around 170K, or should I save this money and travel later? I have 300K in cash for emergencies. Going to invest a little bit in Bitcoin, as it's crashed right now and it's the best time to invest or to buy. Your opinion would matter so much. Thank you so much for reading this. Looking forward to hear from you. ओके, नाउ ये हैं इन्होंने अपनी एज नहीं लिखी, विच आई वुड रियली वांट टू सी कि किस एज में ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं जो फ्रीलांसिंग के ऊपर हैं, आप ज़रूर जाके देखें। ये एक बेचारा जीता जागता सबूत है, एक बंदा जो कि 1 लाख रुपए कमा रहा है फ्रीलांसिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। और ही हैज़ वेरी गुड सेविंग्स, 1 मिलियन, इसके 10 लाख रुपए सेविंग्स हैं इसके पास। और इसने और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपए स्पेंड करते हैं ये। इट्स ही इज़ वेरी प्रूडेंट। आई वांट टू नो हिज एज। और ना इन्होंने ये बताया कि इनकी इनकी कोई प्लान है शादी का या नहीं है। एनीवेज, हम बात करते हैं इनकी इनकी इस करंट सिचुएशन के अंदर। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट करना है। आई एम ओके विद दैट, परफेक्ट। थोड़ा बहुत पैसे आप उसमें डालें मीज़ान बैंक के अंदर। मैं कहता हूँ मीज़ान के अलावा और भी फंड्स हैं, उसमें भी देखें। आई हैव मेड सम वीडियोस अबाउट म्यूचुअल फंड, उसके अंदर आप देखें। मैं कहता हूँ उसके अंदर जो एकेडी का फंड है वो ज़रूर देखें, अच्छा फंड है वो, प्रीवियस रिटर्न्स उसके अच्छे हैं। अच्छा, डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। दूसरा ये कि कहते हैं आई वांट टू ट्रैवल टू टर्की नेक्स्ट ईयर, इज इट ओके? टर्की के ट्रैवलिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि भाई आप कुछ भी कर लें, ट्रैवलिंग से आपको जो लर्निंग होती है ना, वो किसी भी तरह से आपको नहीं मिल सकती है। तो ट्रैवलिंग को तो मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ। ट्रैवलिंग होनी चाहिए प्रूडेंट, और ट्रैवलिंग होनी चाहिए बजट के अंदर और कॉस्ट इफेक्टिव। अगर ऐसा करते हैं ना तो नथिंग लाइक इट। यू आर सिंगल, आप अकेले ट्रैवल करोगे, 1,70,000 रुपये कुछ भी नहीं है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट थोड़े से पैसे बचा लें तो और ज़्यादा बेहतर है। ट्रैवल मैं कहूँगा कि आप इन एनी केस करें। ट्रैवल ट्रैवल के लिए तो मैं कभी भी मना नहीं करता। आपके आपकी वेल विद इन द बजट होना चाहिए। टर्की इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर, और उसमें सीखने को भी बहुत मिलेगा। तो ट्रैवल ज़रूर करें। और आप यार, आप मुझे अपनी एज बताएं, क्योंकि आपने हर चीज़ बड़ी बड़ी परफेक्ट की हुई है। यानी कि 3 लाख रुपए आपने कैश में इमरजेंसी के लिए भी सेव किया हुआ है। वेरी गुड। और आपके, अच्छा, बिटकॉइन की बात है, तो बिटकॉइन अब मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि बिटकॉइन तो एवरी एवरी अदर डे क्रैश भी होता है और एवरी अदर डे वो अपना हाई भी बना रहा होता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सिचुएशन होगी जब ये वीडियो आएगी।
लेकिन अब बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं। मुझे नहीं पता उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आपकी जो सैलरी है ना, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से $50-60 पर मंथ से ज़्यादा आप सेव उसमें इन्वेस्ट ना करें बिटकॉइन के अंदर। इट वुड बी टू रिस्की अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। $50-60 करते रहें जब तक देखेंगे बिटकॉइन का क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। और इसके अलावा ये कि वेरी गुड, आई फील यू आर वेरी प्रूडेंट इन योर फाइनेंसेस and keep it up. So that concludes our this Q&A session. Thanks a lot for watching. और अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना हो, कुछ भी करना हो, तो मेरा ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। रेस्ट अश्योर्ड कि मैं सारी ईमेल्स पढ़ता हूँ, और जो भी ईमेल आती है मैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ Q&A सेशन के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।